सुकरात कहते हैं कि एकमात्र चीज जिससे हमें डरना चाहिए वह है स्वयं डर। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मेरे कानों में शक की आवाज गूंज रही थी। मैं स्टेज के पीछे खड़ा था। हवा में उम्मीदें भरी हुई थीं। यही वो पल था, दुनिया के सामने अपनी कहानी रखने का, स्टेज पर कदम रखने का मेरा पल। लेकिन डर, एक अटूट पकड़, मुझे वापस सायों में खींचने की धमकी दे रहा था। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं, ऐसे मोड़ आते हैं जहां डर अपनी शंकाओं को हमारे ऊपर हावी करने की कोशिश करता है। चाहे वो एक पब्लिक स्पीच हो, एक जिंदगी बदल देने वाला फैसला हो, या कुछ नया करने की कोशिश हो। डर एक ऐसी भाषा है जो सब समझते हैं। इसे महसूस करना ठीक है। मायने ये रखता है कि हम इस डर का सामना कैसे करते हैं। डर दुश्मन नहीं है, यह एक संकेत है, अपने अंदर छिपी ताकत को खोजने के लिए एक आवाज है। यह उन पलों में होता है जहां हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं और अपनी असली क्षमता को पहचानते हैं। डर पर विजय पाने की शक्ति उसके न होने में नहीं, बल्कि उससे ऊपर उठने के हमारे साहस में है। दरअसल डर एक सुरक्षा कवच है, एक सहज प्रवृत्ति है जो हमें खतरे से बचाने के लिए बनाई गई है। यह हमारे अंदर लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, हमारे शरीर को एड्रेनालाइन से भर देता है, हमें खतरों का सामना करने या उनसे बचने के लिए तैयार करता है। हालांकि इसने हमारे पूर्वजों की अच्छी तरह से सेवा की, लेकिन हमारी आधुनिक दुनिया में डर अक्सर उन परिस्थितियों में प्रकट होता है जो जीवन के लिए कम खतरनाक होती हैं। असफलता का डर, अस्वीकृति का डर, अनजान का डर, ये बेचैनी हमें अपने सपनों को पूरा करने, अपने जीवन को पूरी तरह से जीने से रोक सकती है। डर हमारे मन में शंकाओं को जगा सकता है, हमारी असुरक्षाओं को बढ़ा सकता है और हमें अपने कंफर्ट जोन में बांधे रख सकता है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो हमें आजाद करती है। डर एक भावना है, सच्चाई नहीं। यह एक कहानी है जो हम खुद को बताते हैं, अक्सर पिछले अनुभवों या सीमित विश्वासों में निहित होती है। अच्छी खबर यह है कि हमारे पास उस कहानी को फिर से लिखने की शक्ति है। डर पर काबू पाने के लिए पहला कदम है उसकी मौजूदगी को स्वीकार करना। इसे नजरअंदाज करने या इसे दबाने की कोशिश मत करो। इसके बजाय इस पर प्रकाश डालें। कौन सा डर आपको रोक रहा है, इसे एक नाम दो, इसे लिख लो। अपने डर का नामकरण करने से उसकी शक्ति छिन जाती है। यह अमूर्त को ठोस चीज में बदल देता है, कुछ ऐसा जिसे आप समझ सकते हैं और संबोधित कर सकते हैं। जब हम अपने डर से बचते हैं तो वे पनपते हैं और बढ़ते हैं। जब हम उनका डटकर सामना करते हैं तो हम उन पर अपनी पकड़ ढीली करने लगते हैं। याद रखें, आप अपने डर नहीं हैं। यह आपको परिभाषित नहीं करता है। यह बस एक भावना है, एक आगंतुक है जो गुजर रहा है। इसकी उपस्थिति स्वीकार करें, लेकिन इसे आपको नियंत्रित करने की अनुमति न दें। डर अक्सर तर्कहीन विचारों पर, सबसे बुरे हालातों पर पनपता है जो शायद ही कभी आते हैं। एक बार जब आप अपने डर की पहचान कर लेते हैं तो उन विचारों को चुनौती दें जो इसे हवा देते हैं। खुद से पूछें, क्या यह विचार तथ्यों पर आधारित है या मेरी अपनी असुरक्षाओं पर? इस डर का समर्थन करने के लिए क्या सबूत है? सबसे संभावित परिणाम क्या है? हमारा दिमाग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। हम जो कहानियां खुद को बताते हैं वे हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं। अगर हम डर आधारित विचारों को हावी होने देते हैं तो हम एक सेल्फ फुलफिलिंग भविष्यवाणी करते हैं। लेकिन जब हम उन विचारों को चुनौती देने का फैसला करते हैं तो उन्हें सकारात्मक प्रतिज्ञान और यथार्थवादी दृष्टिकोणों से बदल देते हैं, तो हम अपनी मानसिकता बदलते हैं और खुद को कार्रवाई करने का अधिकार देते हैं। याद रखें, साहस डर का अभाव नहीं है, बल्कि उस पर विजय है। यह हमारे डर के बावजूद कार्य करने, निराशा पर आशा को चुनने और चुनौतियों को दूर करने की अपनी क्षमता पर विश्वास करने का निर्णय है। डर पर काबू पाना एक बड़ी छलांग लगाने के बारे में नहीं है। यह हमारे कंफर्ट जोन से बाहर छोटे, लगातार कदम उठाने के बारे में है। अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। हर उपलब्धि का जश्न मनाएं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इसे पहाड़ पर चढ़ने जैसा समझो। आप हर समय शिखर पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं। आप अगले कदम, अगले सहारे पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हर कदम आपको अपने लक्ष्य के करीब लाता है और हर कदम के साथ
आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। याद रखें, पूर्णता नहीं, प्रगति महत्वपूर्ण है। रास्ते में ठोकर लगना ठीक है। मायने यह रखता है कि आप वापस उठें, खुद को झाड़ें और आगे बढ़ते रहें। इतिहास उन लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने अपने डर का सामना किया और असाधारण उपलब्धियां हासिल कीं। उदाहरण के लिए मलाला यूसुफजई को ही लें, जिन्हें लड़कियों की शिक्षा के पक्ष में बोलने के लिए तालिबान ने गोली मार दी थी। बावजूद इसके उन्होंने अपने विश्वासों की वकालत करना जारी रखा और सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। या एलोन मस्क पर विचार करें, जिन्होंने अंतरिक्ष अन्वेषण और अक्षय ऊर्जा में अपने महत्वाकांक्षी लक्ष्यों का पीछा करते हुए अनगिनत असफलताओं और संदेह का सामना किया। उनकी दृष्टि में अटूट विश्वास, जोखिम लेने की उनकी इच्छा के साथ ने पूरे उद्योग में क्रांति ला दी है। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि साहस कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही नहीं है, यह हम में से प्रत्येक के भीतर निवास करता है। यह वह उद्यमी है जो व्यवसाय शुरू करने के लिए विश्वास की छलांग लगाता है। वह एकल माता पिता है जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए विपत्ति से जूझता है। वह व्यक्ति है जो दूसरों को प्रेरित करने के लिए एक व्यक्तिगत चुनौती पर काबू पाता है। अपने डर में अकेला महसूस करना, यह मानना आसान है कि संघर्ष करने वाले हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कोई डर का अनुभव करता है। यह एक सार्वभौमिक मानवीय भावना है। फर्क सिर्फ इतना है कि हम इसे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। अपने सपोर्ट सिस्टम तक पहुंचें। किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार के सदस्य या थेरेपिस्ट से बात करें। अपने डर, अपनी शंकाओं, अपनी कमजोरियों को साझा करें। आप अपने डर को जोर से बोलकर उसकी ताकत कम करने से चकित रह जाएंगे। अक्सर केवल उन्हें साझा करने के कार्य से ही उनकी शक्ति कम हो सकती है। याद रखें, भेद्यता कमजोरी नहीं है, यह साहस, जुड़ाव और विकास का जन्म स्थान है। जब हम खुद को देखने देते हैं, वास्तव में देखते हैं, तो हम ऑथेंटिक कनेक्शन और समर्थन के लिए जगह बनाते हैं। डर का तोड़ कदम है। हम जितना अधिक किसी चीज से बचते हैं जिससे हम डरते हैं, वह हमारे दिमाग में उतनी ही बड़ी होती जाती है। लेकिन जब हम पहला कदम उठाते हैं, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, हम उसकी ताकत को कम करते हैं। एक योजना बनाएं और कुछ प्रबंधनीय के साथ शुरुआत करें। उदाहरण के लिए, यदि आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, तो पहले एक आईने के सामने अभ्यास करके शुरुआत करें, फिर दोस्तों के एक छोटे समूह के साथ धीरे धीरे बड़े दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाएं। याद रखें, साहस एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक हम इसका उपयोग करते हैं, यह उतना ही मजबूत होता जाता है। हर बार जब हम अपने डर का सामना करते हैं, तो हम अपना आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, खुद को साबित करते हैं कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं अधिक सक्षम हैं। जीवन निडर होकर जीने के बारे में नहीं है, यह हमारे डर के बावजूद उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने के बारे में है। यात्रा को अपनाएं, डर और सब कुछ। यह बेचैनी, अनिश्चितता के उन क्षणों में है कि हम वास्तव में विकसित होते हैं। डर को एक बाधा के रूप में नहीं, बल्कि एक कंपास के रूप में देखें, जो आपको आपके असली उत्तर की ओर मार्गदर्शन कर रहा है। यह एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं, कि आप खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं और अपनी क्षमता में कदम रख रहे हैं। याद रखें, जीवन आपके कंफर्ट जोन के अंत में शुरू होता है। यह भेद्यता के उन क्षणों में होता है, हमारे डर का सामना करने के लिए, कि हम अपनी असली ताकत, अपने लचीलेपन, प्यार और खुशी के लिए अपनी क्षमता की खोज करते हैं। दुनिया को आपके अनोखे तोहफे, आपकी प्रतिभा, आपकी आवाज की जरूरत है। डर को खुद को चुप न करने दें। दुनिया को आपके प्रकाश, आपके साहस, आपके डर से ऊपर उठने और अपनी कहानी दुनिया के साथ साझा करने की आपकी इच्छा की आवश्यकता है। आप अविश्वसनीय चीजों में सक्षम हैं। आपके अंदर किसी भी बाधा को दूर करने, किसी भी सपने को हासिल करने की ताकत, लचीलापन, साहस है। अपने आप पर यकीन रखो, यात्रा पर भरोसा करें और अपने सपनों को कभी न छोड़ें। उठने का समय अब है। वह पहला कदम उठाएं और कभी पीछे मुड़कर न देखें। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद।